सेकेंड क्लास। ये आपका मैथ्स का 10th चैप्टर है, पैटर्न्स। प्यारे बच्चों, आप इसमें कुछ पिक्चर्स को देखोगे, कुछ इमेजेस को देखोगे, कुछ पैटर्न्स देखोगे। उनमें एक जैसा सिस्टम रहेगा जो आपको ऑब्जर्व करना है और उससे सीखना है। देयर आर प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस, लाइफ हैव पैटर्न्स इन ड्राइंग एंड आर्ट, क्लॉथ्स, मटेरियल्स, नेचर, बिल्डिंग एंड एवरीवेयर। अब इसने कहा है कि हमारे चारों तरफ जितना भी वातावरण है, कपड़े हैं, ड्राइंग है, आर्ट्स है, उनमें सभी में पैटर्न्स होता है। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी के सूट में फूलों का एक पैटर्न होता है या चेक का कोई पैटर्न होता है, उसमें रंगों का भी एक पैटर्न रखा जाता है। और बिल्डिंग्स में भी, आप घरों में भी इसी तरह से पैटर्न रखे जाते हैं, कमरे, ड्राइंग रूम वगैरह वगैरह का ये पैटर्न रहता है। तो ये पैटर्न क्या होते हैं, देखिए कि जैसा कि फर्स्ट फिगर में दिखाया गया कि पहला ये मैजेंटा कलर का आपको स्टार दिखाया गया। सर्कल के चारों तरफ एक ट्रायंगल्स हैं, फिर एक स्टार है, फिर ये सर्कल विद ट्रायंगल्स हैं, फिर स्टार है, और इस तरह से ये आपको कंटिन्यूसली ऐसे ही दिखाया गया। एक बार ये ट्रायंगल्स वाला सर्कल है और फिर स्टार है, फिर ट्रायंगल्स वाला सर्कल और ये फिर स्टार है। तो यहाँ पर अगर आपको आगे पैटर्न दिया जाएगा तो आपको इसके ब्लू वाले स्टार के बाद मजेंटा और मजेंटा वाले के बाद ब्लू वाला आएगा। अब सेकंड फिगर में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे मून दिखाया गया है, एक क्रेसेंट मून दिखाया गया जो चांद बहुत छोटा होता है। फिर उसके बाद ये हाफ मून दिखाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से पिंक में क्रेसेंट दिखाया, फिर ब्लू में हाफ दिखाया, फिर पिंक में क्रेसेंट दिखाया और ब्लू में हाफ दिखाया, और इसी तरह से ये गॉन चल रहा है। तो इसको पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट फिगर में आपको स्माइलीज दिखाई गई हैं। ये ग्रीन कलर की हैं, वाइट आइज़ के साथ और ब्लैक लिप्स के साथ में है। तो देखिए ये भी आपको सारी एक जैसी हैं। इसमें यही पैटर्न है कि इसमें एक ही चीज़ है। ये भी एक टाइप का पैटर्न होता है। इनका कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आपको इसमें आगे इस पैटर्न को कंटिन्यू करने के लिए दिया जाए कि आप इस पैटर्न को और आगे बढ़ाओ, तो आपको पहले क्वेश्चन में जो ये स्टार्स वाला है इसमें क्या करोगे, मर्जेंटा वाला बनाओगे, फिर ब्लू वाला स्टार बनाओगे, फिर मर्जेंटा बनाओगे, फिर ब्लू बनाओगे, फिर मर्जेंटा, फिर ब्लू, और इस तरह से यही पैटर्न चलता रहेगा। नेक्स्ट में आपको मून वाला है, एक क्रेसेंट है और एक हाफ मून है। जी हाँ, हमारे पास लास्ट में हाफ मून है। अगर आपको नेक्स्ट फिगर दी जाए तो आप पिंक वाला क्रेसेंट मून बनाओगे, फिर हाफ वाला बनाओगे, फिर क्रेसेंट पिंक वाला बनाओगे, फिर हाफ ब्लू वाला बनाएंगे, ठीक है। और जो स्माइलीज वाले में आगे पैटर्न कंप्लीट करने को दिएगा तो इसमें तो पैटर्न एक ही है, इसमें कोई दूसरी फिगर ही नहीं है। तो इसी फिगर को रिपीट करते रहेंगे हम आगे, ऐसे ग्रीन कलर की स्माइलीज बना के। नेक्स्ट है, जैसे कि आपको दिखाया गया है कि इसमें एक ये स्केयर दिखाया है और एक फिर स्केयर है, एक तिरछा स्केयर है और फिर एक ये है, हम इसे क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। एक स्केयर, एक क्वाड्रिलेटरल और फिर एक स्केयर। ये रेड वाला क्वाड्रिलेटरल है और पर्पल वाला स्केयर है, ठीक है। अब एक क्वाड्रिलेटरल है और एक स्केयर है, फिर एक क्वाड्रिलेटरल है, फिर एक स्केयर है, फिर एक क्वाड्रिलेटरल है और फिर एक स्केयर है। और अगर आपको यहाँ कहा जाए कि आपको इस पैटर्न को पूरा करना है तो आप क्या करेंगे, इसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे रेड कलर की और फिर एक स्केयर बनाएंगे पर्पल कलर का। फिर जितनी भी आगे पैटर्न को इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है, चाहे कहीं तक भी हमें कोई बोलेगा तो ये पैटर्न है, ये ऑब्जर्व करनी है। ये देख कर ही पता लग जाना चाहिए कि इसमें किस तरह के हैं, एक रेड, एक ब्लू है, एक पिंक, एक ब्लू है, एक ग्रीन 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 है। तो ये आपको बनाने हैं। नेक्स्ट है नंबर वाला पैटर्न्स है, ये भी बहुत अच्छा होता है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है, लेकिन 1 के बाद अगर हम 2 ना बोलें 3 आ गया, 3 के बाद 4 ना बोलें 5 आ गया, तो हम इस तरह से भी पैटर्न बना सकते हैं। 1 3 5 7 9 11, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर एक पैटर्न दिखाया गया 20 30 40 50। तो हम ऑब्जर्व करें कि 20 और 30 में 10 का डिफरेंस है, 30 और 40 में 10 का डिफरेंस है, 40 और 50 में 10 का डिफरेंस है। तो हमें ये पैटर्न आगे पूरा करना है। 50 के बाद फिर 60 आएगा 10 प्लस करके, 60 में 10 प्लस करके 70 आएगा, 70 में 10 प्लस करके 80 आएगा। यानी कि 10 जमा होते जा रहे हैं। 20 में 30, 20 में जमा 10 हुए तो 30, 30 में 10 प्लस हुए 40, 40 में 10 प्लस हुए 50। We see that the next number is 10 more than the previous number। तो इसमें यही बताया गया कि जो पहले वाला नंबर है उससे जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो 10 मोर है उससे, ठीक है। लेट अस सी मोर। अब हम आगे और तो देख लेते हैं। जैसे 56 है, 66 है, इसमें भी 10 10 प्लस हो रहे हैं। 56 में 10 प्लस हुए 66, 66 में 10 प्लस के 76, ऐसे 76 में 10 प्लस करेंगे 86, 86 में 10 प्लस करेंगे 96 हो जाएगा, और 96 में 10 प्लस करेंगे तो 106 आ जाएगा।
और यदि आपको कोई कहे कि आगे का पैटर्न कंप्लीट करो तो 106 में फिर 10 प्लस कर लेंगे तो 116 आ जाएगा, फिर उसमें 10 प्लस कर लेंगे 126 आ जाएगा। और इसी तरह से सारे पैटर्न्स हैं 21, 22, 23, ये सिंपल काउंटिंग है, इसमें सिंपली लिख दिया गया है 24, 25, 26, इसमें कोई छोड़ा नहीं गया, कोई प्लस नहीं, एक एक प्लस किया हुआ है। और 72 और 75 और 78 में 3 प्लस किए हैं। तो आपको यही देखना है कि इसमें 3 प्लस है, किस जिसमें 3 प्लस है उसके पैटर्न में आगे 3 प्लस करते रहो, जिसमें 1 प्लस है उसमें 1 प्लस करते रहो, जिसमें 10 प्लस है उसमें 10 करते रहो। अगर किसी में 5 प्लस करके दे रखा है तो आप 5 वाले करते रहो, है ना। ये पैटर्न्स हैं। ये है चैप्टर 13, वही पैटर्न वाला 10 नहीं है, 13 चैप्टर है ये, सॉरी। 13 चैप्टर का नेक्स्ट पेज है ये 121। इसमें देखिए, इसमें भी पैटर्न ऑब्जर्व करने हैं आपको। इसमें क्या है कि पहले 1 एरो है, फिर 2 एरो, फिर 3 एरोज़ हैं, फिर 4 एरोज़ हैं, फिर 5 एरोज़ हैं, और फिर इस तरह से हर एक स्टेप में एक एक एरो बढ़ती जा रही है। तो अगर हम इन एरोज़ को देखेंगे तो ये 6 एरोज़ हैं। और नेक्स्ट अगर हमें इसका पैटर्न बनाना होगा तो हम 7 एरोज़ बनाएंगे, उसके बाद हम 8 एरोज़ बनाएंगे, और फिर 9 एरोज़, और जितना लंबा पैटर्न करेंगे उतने इसमें एरोज़ बड़े करते जाएंगे। ठीक है। हियर वी सी दैट द नंबर ऑफ एरोज आर इंक्रीजिंग इन एवरी फिगर। हमने यही देखा है कि हर एक पैटर्न में जो है एक एक एरो जो है बढ़ती जा रही है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स, ऐसे ये कैंडल्स हैं, देखिए 1 कैंडल, फिर देन 2 कैंडल्स, 3 कैंडल्स, 4 कैंडल्स, 5 कैंडल्स। इसमें भी 1 कैंडल्स जो है वो हर पैटर्न में इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट में देखिए ये आपके सर्कल्स हैं, पहले 1 सर्कल, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इनको बनाने का तरीका देखिए, पहले ऐसे रखा, फिर ऊपर नीचे रखा, फिर ऊपर नीचे रख के फिर साइड में रख दिया, फिर उनको ऊपर नीचे कर दिया। और ये पैटर्न आपको अगर 6 के बाद फिर क्या करेंगे आप, 6 के बाद आगे एक राउंड और बना देंगे, जैसे कि ये 5 में बनाया गया है, ऐसे 6 के बाद भी यहाँ पर एक और बना देंगे तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास पेंसिल्स हैं, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल्स, 3 पेंसिल्स, देन 4 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स। और इस तरह से ये आपका पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। डिक्रीजिंग पैटर्न भी होते हैं, एक तो इंक्रीजिंग थे, देखो जिसमें इसमें पहले में फर्स्ट में 1 एरो थी, सेकंड में 2, फिर 3, इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहे थे। ऐसे कैंडल्स में 1 1 1 1 बढ़ रहे थे, 1 कैंडल, 2 3 कैंडल्स, 4 कैंडल, 5 कैंडल। ऐसे सर्कल्स में 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल्स बढ़ रहे थे। ऐसे ही पेंसिल्स में हुआ। एक डिक्रीजिंग पैटर्न भी होता है, यानी कि पहले ज़्यादा हैं और फिर कम होते चले जाते हैं, जैसे कि हेयर वी सी दैट द नंबर ऑफ सर्कल्स आर डिक्रीजिंग इन एवरी फिगर। इसमें हम देखेंगे कि जितनी भी फिगर्स हैं उनमें सब में कम हो रहे हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, देखिए फर्स्ट में यहाँ पे हमारे पास 6 सर्कल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5 सर्कल्स रह गए, नेक्स्ट में फिर 4 सर्कल्स रह गए, फिर 3 सर्कल, और फिर 2, और फिर 1 रह गया, है ना। डिक्रीज हो रहे हैं यानी कम हो रहे हैं, यू लर्न इट। ये स्माइलीज हैं, ये 5 स्माइलीज हैं, फिर 4 स्माइलीज रह गई, फिर 3 रह गई, फिर 2 रह गई, और लास्ट में फिर 1 स्माइली रहेगी। तो ये डिक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट फिगर में यहाँ देखिए हमारे पास बॉक्सेस हैं क्रॉस के साथ, पहले 6 हैं, फिर 5 हैं, फिर 4 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 और फिर 1 है। तो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहे हैं। रिमाइंडेड कि डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकते हैं, और भी कई तरह के पैटर्न्स होते हैं जो आप आगे देखेंगे। Yes, this is the page 122. This is a making patterns. Rishika was making patterns with her thumbprint on the paper. यहाँ पे ऋषिका ने एक थंब प्रिंट से पैटर्न बनाया, देख रहे हो आपके फर्स्ट फिगर में। यहाँ आपको यहाँ 2 थम्स लगा दिए, पहले ऐसे खड़े हुए थम्स लगा दिए, फिर ये लेटे हुए थम्स लगा दिए। इसके बाद इसने फिर क्या किया, नीचे देखिएगा कि नीचे इसने एक बीच में थंब लगा के फिर चारों तरफ उसके 5 थम्स और लगा दिए, यानी 6 थम्स का पैटर्न हो गया। ये अलग अलग पैटर्न्स हैं। तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले एक थंब लगाया, एक थंब लगाया, उसको छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट पैटर्न में एक थंब और एक साइड का थंब लगा दिया, 2 हो गए, फिर एक थंब स्टैंडिंग और 2 थंब लेटे हुए लगा दिए। इस तरह से ये पैटर्न बन जाता है। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि 4 थंब सेंटर में लगाए हैं, और फिर एक एक थंब जो है उनके कॉर्नर्स में लगा दिया, और इस तरह से 8 थम्स हो गए हैं। तो ये पैटर्न्स बनाए हैं। और आगे तो बहुत ही बढ़िया, आगे ये पैटर्न में दिया है आपको, ये फिगर दिया है और बहुत ही अच्छे से बताया है कि कलर द ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू पैटर्न टू मेक अ डिज़ाइन। ये साइड में आपको बताया गया है कि जो इस तरह के ट्राइंगल्स हैं जिनमें लाइंस इस तरह से तिरछी जा रही हैं वो ब्लू आएगा, और जो जिसमें ये अलग तरह से हैं ये, और ये एक में ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो इनमें जो है वो येलो कलर आएगा। तो ये तो मैंने आपको करके भी भेजा है। इसमें आपको ये पूछा भी गया कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर ऑफ ब्लू कलर, 14 है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर ऑफ रेड कलर,
रेड कलर के 12 हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर ऑफ येलो कलर के 23 ट्राइंगल्स हैं। तो ये तो मैंने आपको बना के भी भेजा, मैं उस पैटर्न को आपको दिखाती हूँ। तो ये तो मैंने आपको ये पैटर्न आपको इस तरह से बना के भेजा है। इसमें शायद थोड़ा सा कलर्स का रहा है, क्योंकि हमारे पास इसने कहा है कि ब्लू कलर के जो थे हमारे पास 14 होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ओनली 4 ही हैं। तो हमें आपको दोबारा से इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ब्लू होंगे। मैं आपको फिर से ये पैटर्न सेंड करूँगी, ठीक है। तो अब लेकिन आपको इस तरह से कलर करने हैं। ये बहुत ही सुंदर भी लग रहा था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इस तरह का हम कॉपी पर डिज़ाइन बना के भी बना सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं। तो इस तरह के पैटर्न्स जो हैं ड्राइंग बनाने में बहुत काम आते हैं।